देश नहीं दुखने देंगे में आज हम दंगों से जुड़े दो फैक्ट्स की बात करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला फैक्ट यह कि अगर इस देश में ना अलग अलग इलाकों में दंगाई हैं तो उनका ना इलाज भी है, इलाज है। दो तस्वीरें। और दूसरा फैक्ट यह कि ज्यादातर दंगे ना अचानक नहीं होते बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत होते हैं। यही बात पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन हुए दंगों को लेकर बनाई गई एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, गैर सरकारी संस्था की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी सामने आई है, जिसमें पीड़ितों और चश्मदीदों से बातचीत के आधार पर दावा किया गया है कि हावड़ा और रिशड़ा में सोचा समझा प्री प्लान्ड तरीके से अटैक हुआ, दंगा हुआ। रामनवमी शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी प्री प्लान्ड थी, पूरी तैयारी की गई थी बाकायदा। यह फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट। बंगाल हिंसा का पूरा सच सामने आ गया है। अब बंगाल हिंसा का पूरा सच, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसके बयानों की वजह से हुआ था, पूरा सच पूरी तैयारी के साथ की गई थी। यह हिंसा रामनवमी पर पत्थरबाजी पूरी तैयारी के साथ की गई थी। इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयानों की भूमिका थी, जिसमें उन्होंने मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्रा निकालने को लेकर चेतावनी दी थी। यह मेरे हाथ में रिपोर्ट है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट। फैक्ट फाइंडिंग की कमेटी के रिपोर्ट के बारे में हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले ना दंगाइयों के इलाज वाले तथ्य की बात कर लेते हैं। 30 मार्च को आपको याद होगा, गुजरात की बात कर रहा हूं मैं, 30 मार्च को यानी कि रामनवमी के दिन बंगाल और बिहार की तरह गुजरात के कुछ इलाकों से भी सांप्रदायिक हिंसा की खबरें आई थी। आरोपों के मुताबिक यहां भी शोभा यात्रा पर एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा पत्थरबाजी की गई थी। पश्चिम बंगाल की तरह गुजरात पुलिस ने दंगों को उसके फैलने का इंतजार नहीं किया, बल्कि मौके पर ही हिंसा करने वालों का अच्छे से इलाज कर दिया। घरों में छिपे इन पत्थरबाजों को पुलिस ने घर से बाहर खदेड़ा, गली में दौड़ा दौड़ा कर इनका इलाज किया। पुलिस ने सख्ती दिखाई, कार्रवाई की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये फुल स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, न्यूज 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं। ये वडोदरा गुजरात में जब पुलिस पत्थरबाजों पर कार्रवाई करती हुई नजर आई, पत्थरबाजों पर जब एक्शन लिया, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये न्यूज 18 एक्सक्लूसिव है। पुलिस ने वहां पर एक्शन लिया, पुलिस ने वहां पर मोर्चा संभाला और उसके बाद दंगाइयों पर किस तरह की सख्ती की गई पुलिस की तरफ से, गुजरात पुलिस की तरफ से। ये वो तस्वीरें हैं, गुजरात के दंगाई, पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दंगाइयों पर एक्शन ऑन द स्पॉट। हालांकि जिस तरह की कार्रवाई की गई है उस पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन ये तस्वीरें बताने के लिए काफी कि जीरो टॉलरेंस है गुजरात में दंगाइयों को लेकर, पत्थरबाजों को लेकर। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर आपने देखी, पुलिस आपको नजर आ रही है, कम से कम 7 से 8 10 पुलिस वाले हैं, बाकी सारे आपको जो दंगाई नजर आ रहे हैं उन सब पर पुलिस कार्रवाई करती हुई। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जब ये पत्थरबाज एक धर्म स्थल में जाकर छिप गए थे ना, लेकिन धर्म की आड़ लेना भी इनके काम नहीं आया और पुलिस ने वहां जाकर भी पत्थरों के प्रति इनके प्रेम को डंडों से शांत कर दिया। ये वो गली के अंदर जो, लेकिन इसके जो धार्मिक स्थल के अंदर घुसकर जो पुलिस ने पत्थर, हालांकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें 7 से 8 पुलिस वाले हैं और पुलिस के हाथों में डंडे हैं और पत्थरबाजों पर वहीं पर सख्ती करती हुई पुलिस नजर आ रही है, क्योंकि पत्थरबाजी वहां पर बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। और उसके बाद वहां पर पुलिस ने एक्शन लिया। हाँ, और ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए, ये बताया जा रहा है धार्मिक स्थल की तस्वीर है। उस धार्मिक स्थल के अंदर घुसकर सीढ़ियों से, छज्जे से, छतों से लोगों को उतार कर, ये देखिए आप तस्वीरें, ये गुजरात पुलिस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हमको मिली हैं। ये जब रामनवमी पर शोभा यात्रा पर हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, उसके बाद ये बताया जा रहा है धार्मिक स्थल, धर्म स्थल है, धार्मिक स्थल जिसकी आड़ लेकर ये लोग छतों से पत्थरबाजी कर रहे थे और उनको फिर वहां से खदेड़ा गया, नीचे उतारा गया, सीढ़ियों से नीचे उतारा गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, सीढ़ियों से नीचे उतारा गया। फिर देखिए पुलिस वाले ऊपर चढ़े छत पर, पुलिस वाले फिर छत पर चढ़े और फिर वहां से सबको नीचे उतारा गया। लोग छतों से पत्थरबाजी कर रहे थे, तो फिर पुलिस जो है, अब उसके बाद पुलिस ने सीधा उस धर्मस्थल के अंदर घुस गई और फिर उस धार्मिक स्थल, जो धर्मस्थल है, वहां से उतर के सीढ़ियों से सबको नीचे उतारा है। लेकिन सीढ़ियों पर नीचे उतरे, वहां पर फिर पुलिस ऊपर चढ़ी है। फिर देखिए पुलिस से 7 से 8 पुलिस वाले, जीरो टॉलरेंस वहां पर, और सारे दंगाइयों का वहां पर इलाज किया गया। अब इस कार्रवाई पर सवाल उठ सकता है, पुलिस को क्या ये करना चाहिए था, कानून हाथ में लेना गलत या सही? ये
कोर्ट तय करे, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि दंगाई वहां पर पत्थरबाजी कर रहे थे, धर्मस्थल के अंदर पुलिस घुसी, छतों के ऊपर से नीचे उतारा, बाहर खदेड़ा, क्योंकि धर्मस्थल की आड़ लेकर ये सब कुछ कर रहे थे। घरों और दुकानों की छत पर चढ़कर पत्थरबाजी करते हुए दंगाई ये दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर में, ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, पत्थरबाजों के खिलाफ पुलिस धार्मिक स्थल में घुसकर एक्शन ले रही है और जो इन्होंने किया उसकी सजा इन्हें ऑन द स्पॉट दी जा रही है। आपको याद होगा अभी 3 दिन पहले हमने आपको दंगाइयों पर इजराइल के एक्शन की तस्वीरें दिखाई थी, याद है आपको? वो रिपोर्ट आपने देखी होगी, जिसमें इजराइल की पुलिस ने इसी तरह अल अक्सा मस्जिद की आड़ में छिपे दंगाइयों पर एक्शन लिया था, याद है आपको? मस्जिद के अंदर घुसकर दंगाइयों पर एक्शन लिया गया था। भाई हम एक चीज कह रहे हैं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इजराइल और गुजरात पुलिस का एक्शन कितना सही कितना गलत हमें नहीं पता, ये कोर्ट तय करे, एजेंसियां तय करें, लेकिन इजराइल ने ऐसा पहली बार नहीं किया, बल्कि वो अल अक्सा में छिपे पत्थरबाजों और दंगाइयों को बाहर निकालने के लिए पहले भी ऐसा एक्शन ले चुका है। यहां नेशनल सिक्योरिटी सर्वोपरि है। धार्मिक स्थल, किसी पवित्र पाक धार्मिक स्थल की आड़ लेकर नापाक काम करने वाले लोगों को उनके धार्मिक स्थल में घुसकर बाहर खदेड़ा गया, क्योंकि ये धार्मिक स्थल की आड़ लेते हैं। अब गुजरात पुलिस ने भी ना धार्मिक स्थलों की आड़ लेकर पत्थरबाजी कर रहे दंगाइयों पर, अंदर घुसकर छतों से पत्थरबाजी कर रहे दंगाइयों पर एक्शन लिया। ये वो तस्वीरें जहां पर धार्मिक स्थल की आड़ लेकर अंदर घुसकर पुलिस ने दंगाइयों को छतों से नीचे खदेड़ा, बाहर निकाला और फिर इन पर इस तरह की कार्रवाई की है। इसी तरह गुजरात पुलिस ने जो किया वो बताता है कि अगर किसी भी राज्य की पुलिस ऑन द स्पॉट एक्शन ले तो स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सकता है। हां, यहां इतना जरूरी है कि किसी निर्दोष को इसका शिकार ना बनाया जाए। सब कुछ कानून के दायरे में रहकर और स्थितियों को देखते हुए किया जाना बहुत जरूरी है। हालांकि दंगों को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। अब आपको दंगों से जुड़ा दूसरा तथ्य